बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायती रहम करने वाला है। तमाम हज़रात सूरह फातिहा और दुरूद पाक पढ़ लीजिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि मैं सब्र करने वालों के साथ। कुरान पाक की ये आयत इन्नल्लाहा मास साबरीन इस दर्जा मकबूल हुई कि मुतअद्दिद मसाजिद के अलावा मुसलमानों के घरों में, इलाकों में, इमारतों पर भी तहरीर की हुई नज़र आती है। जगह जगह लिखा होता है इन्नल्लाहा मास साबरीन। अब जिसके साफ मायने ये हैं कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। अब समझने वालों के लिए इसमें बहुत बड़ी बात है और ना समझने वालों के लिए बस एक छोटा सी फिक्रे की अदायगी। अल्लाह ताला वादा कर रहे हैं कि अगर आप सब्र करेंगे तो अल्लाह फरमाते हैं मैं तुम्हारे साथ हूं। अब सब्र जो है उसकी भी बहुत सारी इकसाम हैं। बेसब्री शैतान का काम है और सब्र अल्लाह तबारक व तआला को पसंद है। बाज़ लोगों से आपने सुना होता है कि भी हम बड़े ख़ानदानी लोग हैं। तो ख़ानदानी लोग वो नहीं होते जिनके पास दौलत ज़्यादा होती है, जिनकी शक्ल सूरत बड़ी खूबसूरत होती है, जिनके कद काठ ज़्यादा अच्छे होते हैं, जिनके नीचे सवारी बहुत आला दर्जे की होती है, या जो महलों में रहते हैं। ये ख़ानदानी होने की पहचान नहीं है। ख़ानदानी होने की पहचान ये होती है कि उनकी आंखों में शर्म, लबो लहजे में तहम्मुल होता है, उनकी गुफ्तगू में सब्र होता है। और जब उनका मद्दे मुकाबिल उनके साथ किसी बात पर बहस करता है और जब कभी उनका कोई अपना नाराज होकर उनसे अलहदा होता है तो उनके पास उसके बेशुमार राज होने के बावजूद वो किसी भी बुरी बात को अपनी जुबान पर नहीं लाता। वही आदमी खानदानी होता है। वो किसी ने कहा है ना कि किसमें कितना ज़र्फ था सफाई से खुल गया। किसमें कितना ज़र्फ था सफाई से खुल गया, ये राज एक ज़रा सी लड़ाई से खुल गया। तो जो लोग सब्र वाले होते हैं, जो ख़ानदानी लोग होते हैं, उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के इस फरमान को दिल से, ज़ुबान से, किरदार से अपना लिया होता है। तभी उनकी आने वाली नस्लें जो हैं वो माशरे में बड़ा नाम पैदा करती। और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें इसकी अमली तालीम फरमाई। अमली तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है। अहादीस में आता है, सोने रसूल ने फरमाया नीचे देखो नीचे। अल्लाह के रसूल ने क्या मुसलमाना नू नीचे देखो थल्ले। असी देखते हैं उपर नू कि वधिया गड्डी चो बंदा जा रहा है, उहदे कोल कोठी वधिया है, उहदे कपड़े वधिया है। तो मुहम्मद रसूलुल्लाह ने की क्या फरमाया, नीचे वेख थल्ले वेख। आपसे नीचे के दर्जे के लोग कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं।
आपसे नीचे के दर्जे के लोग कैसा खाना खाते हैं, उनका लिबास कैसा है, उनके पास छत नहीं है, वो बेसहारा हैं, सड़क पे ऊपर पड़े हुए हैं, उनको क्यों नहीं देखते? अपने से नीचे क्यों नहीं देख रहे हो? नीचे देखेगा तो तबीयत में सब्र पैदा होगा, ऊपर देखेगा तो तबीयत में हिर्स पैदा होगी। अब सब्र के कई तरीके कि सब्र किया कैसे जाए। कई लोगों को बेसब्री होती है कि मैं बहुत जल्दी अमीर हो जाऊं, और वो अमीर होने के चक्कर में हर जायज़ नाजायज़ काम जो हैं वो करते हैं, फिर भी वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि मुसलमान जो है खासकर वो हराम जराए से तरक्की नहीं कर सकता है, वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते जितना मर्जी लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। अब कुछ लोग ये चाहते हैं कि हम नई गलत जराए के साथ तरक्की हासिल कर लें, वो कर नहीं सकते। सब्र ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जिस हालत में रखा है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, शुक्र अदा करें। और अगर आप शुक्र अदा नहीं करेंगे अल्लाह तबारक व तआला का, तो माल में, घर में बरकत नहीं होगी। अब सब्र यह है कि आपकी नाराजगी हो जाए आपकी बीवी के साथ, और आप कुदरत रखते हैं इस बात पर कि उसे मार दें, पिटाई कर दें। आप इस बात के ऊपर कुदरत रखते हैं कि उसको साथ अलहदगी इख्तियार कर लें। लोगों ने इखलाक के मायने को पहले यह समझा, इखलाक के मेयार को लोगों ने यह समझा कि कोई ताकतवर आदमी आ जाए, हमसे बड़ा आ जाए, उसकी बहुत जी हुजूरी की जाए, खिदमत की जाए, दावत की जाए, सलाम पेश किया जाए, तो ये इखलाक है। तो इस्लाम ने इसको इखलाक नहीं कहा, इस्लाम ने कहा यह चमचागिरी है। तो पहले तो ये तय कर लिया जाए ना हमारे मिजाज में कि हम जो काम कर रहे हैं वो चमचागिरी है कि वो इखलाक है। इखलाक ये तो नहीं है कि हमसे ताकतवर आदमी आए तो हम उसके आगे सुरनगू हो जाएं, और हमसे कमजोर आदमी आए उससे हम अकड़ के बात करें। इसका मतलब कि हम बदतरीन लोगों में से हैं। जो बंदा अपने से ताकतवर की तो ताजीम करता है और कमजोर के साथ गुस्ताखी से पेश आता है, तो इसका मतलब वो बंदा सही नहीं है। अब सब्र यह है कि वो घर में कुदरत रखने के बावजूद अल्लाह की रिजा के लिए अपनी अहलिया को, अपने बच्चों को दरगुजर करता है, उनको माफ करता है। तो ये सब्र का वो मुकाम है जिससे अल्लाह तबारक व तआला राजी होते हैं। एक साहब की बेटी की शादी हुई तो उन्होंने जहां रिश्ता किया बड़े दीनदार लोग थे, तो बीच में जो बिचौलिए होते हैं बरादरी में, उनको झूठ बोलने की बड़ी आदत होती है। सुबह ही एक साहब आ गए कि जो लड़का सही नहीं है, उसने तो आपकी बेटी के मुंह पे थप्पड़ मारे हैं। तो उन्होंने बड़े एतमाद के साथ कहा, कहता नहीं तू गलत बोल रहा है, तेरी इत्तला गलत है, तेरे जराए गलत हो सकते हैं कि मेरा दामाद जो है वो मेरी बेटी के चेहरे पे थप्पड़ नहीं मार सकता है। तो इतला देने वाले को भी पता था कि मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन उसने फिर पूछा, कहता तुम इतने वसूख के साथ, इतनी हिम्मत के साथ ये किस तरह दावा करते हो कि उसने तुम्हारी बेटी के थप्पड़ नहीं मारा तुम्हारे दामाद ने? कहता मैंने ता जिंदगी आज तक अपनी बीवी के चेहरे पे थप्पड़ नहीं मारा, ये क्यों कर हो सकता है कि कोई मेरी बेटी के चेहरे के ऊपर थप्पड़ मार देगा? ये अल्लाह ताला का निजाम है। आप जिस चीज का पौधा लगाएंगे, आप अगर शहतूत का दरख्त लगाएंगे, आम का दरख्त लगाएंगे, मिर्ची का दरख्त लगाएंगे, जिस चीज का पौधा लगाएंगे वही फल पैदा होगा ना जी। ये क्यों कर हो सकता है जो इज्जतदार लोग हों, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने हिल्म अता किया हो, जो शराफतदार हों, उनके साथ ज्यादती हो जाए? ये मुमकिन नहीं है। तो सब्र के मामले में हमारी जो जितनी बीमारियां हैं हमारे पास, ब्लड प्रेशर की बीमारी है और जितनी हमारे जिस्म में बड़ी बड़ी बीमारियां पैदा हो रही, आप डॉक्टर से जाके पूछे बात क्या है, वो कहता है जी टेंशन की वजह से शुगर हाई हो गई, टेंशन की वजह से इनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, टेंशन की वजह से इनकी बीमारी में दवाई नहीं लग रही है।
अब वो टेंशन किस बात की है? बेसब्री है, अपने मिजाज में दूसरे को बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं है। आपके मिजाज में दूसरे को बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं है। अच्छा, जब यह कुव्वत पैदा हो जाएगी कि आप दूसरे को बर्दाश्त कर सकेंगे, इस्लाम इसी को तो कहते हैं कि इस्लाम ने दीन के अंदर तमाम चीजों को बर्दाश्त किया। अब जब तमाम मखलूक को बर्दाश्त किया, हर रंग और नस्ल को बर्दाश्त किया, हर बड़े और छोटे को बर्दाश्त किया, तो इस्लाम इस किरदार की वजह से, इस सब्र की वजह से, इस हिम्मत की वजह से दुनिया का सबसे बड़ा मजहब बन गया। और अगर अड़ जाते कि नहीं हम तो बहुत आला हैं, तुम नहीं हो, तो फिर सब्र ये कहता है कि हम हर ऐरे गहरे नत्थु गहरे के साथ बहस ना करें। सब्र के मामले में एक किस्सा याद आया मुझे कि वो जब शाहीन बाग की तहरीक चल रही थी तो बहुत सारे गैर मुस्लिम शाहीन बाग के खिलाफ बयान देते थे। तो बहुत सारे लोगों ने वालिद मोहतरम हज़रत शाह इमाम मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी साहब को कहा कि फलां फलां जो बयान देते हैं उनके खिलाफ बयान दें। तो फरमाने लगे हर ऐरे गहरे नत्थु गहरे के खिलाफ बयान देंगे? कोई मियार नहीं होगा आपका? कोई मियार भी तो हो आपका कि आप हर एक जगह बहस करने लगेंगे? इस्लाम ने मियार तय किए हैं ना, तो आपका कोई मियार ही नहीं। जहां जो दो लोगों को देखिए ऐसे बहस करेंगे, मुद्दा क्या होगा कि अमेरिका का सदर क्या कर रहा है, वो कह रहा है ये नहीं कर रहा, वो कहता है वो कर रहा है, और इस मामले में इतनी जोर शोर बहस होगी। भाई इतना वक्त है तुम्हारे पास? मियां इतना वक्त है तुम्हारे पास कि एक एक छोटी सी बात को लेके 5-5 आदमी 2-2 घंटे बहस कर रहे हैं? अल्लाह अकबर, ये वक्त लाते कहां से हो? बहस का भी मियार होता है। एक वली अल्लाह को किसी ने आके कहा, हजरत जी मैं फलां शहर गया था कई 100 किलोमीटर दूर, या वहां एक मस्जिद में एक साहब मिले, वो आपकी बड़ी बुराई कर रहे थे। वो अल्लाह वाले उठ के खड़े हो गए, उसका माथा चूमा, कहता वाह पुत्रा, वो उत्थे भी साडियां ही गल्लां होंदियां, वो उत्थे भी साडा ही जिक्र हो जांदा, असीं तां सोचा सानू जानदा कोई नहीं। कुफारे मक्का ने नऊज़ुबिल्लाह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बदल के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा कहना शुरू किया। मोहम्मद नहीं कहते थे, कहते थे अगर मोहम्मद कहेंगे खुद ब खुद इनकी तारीफ हो जाएगी। मुज़मिल जब कहना शुरू किया, कई लोग आए हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गमज़दा होके सहाबा इकराम कि या रसूलल्लाह वो इस तरह का आपका नाम लेकर नऊज़ुबिल्लाह आपकी तौहीन करना चाहते हैं। और फरमाया नहीं नहीं, वो जो नाम बिगाड़ते हैं वो तो कोई और होगा, मुझे मेरे अल्लाह ने मोहम्मद बनाया है और मैं मोहम्मद हूं, मोहम्मद ही रहूंगा। दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी कर सके। आपको अपना तरीक़ेकार भी तो दुरुस्त करना होगा ना। जरा सी बात के ऊपर देखो, किसी की बहन आती है उसके घर, आगे कहती है भाई मेरे बच्चे की शादी है, तो बरादरी वाले सारे अड़ जाते, नहीं नहीं तेरे साथ तो हमारा इतने दिन से पंगा चल रहा, अब मौका आया तुझे रगड़ा लगाने का, अब नहीं आने के तेरी शादी में हम। इखलाक वाला वो है कि ताकत रखने के बावजूद जो माफ कर दे। अल्लाह ताला से कौन माफ है? अल्लाह ताला ताकत रखते हैं ना, माफ कर रहे हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उस्मान बिन तलहा से चाबी मांगी बैतुल्लाह की, फरमाया चाबी दो, मैं 2 नफिल नमाज पढ़ना चाहता हूं। और उस्मान बिन तलहा ने कहा था कि आपको चाबी नहीं दूंगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंधे पे हाथ मारा, फरमाया तलहा एक वक्त आएगा कि ये चाबी हम आपसे ले लेंगे। और फिर मक्का फतेह होता है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी ताकत के साथ आते हैं, गली कूचों में सहाबा कराम की फौजें चल रही हैं और बैतुल्लाह को पाक कर दिया और बैतुल्लाह के दरवाजे पे पहुंचे, फरमाया बुलाओ इब्ने तलहा को। और जब तलहा आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाबी ली, नमाज अदा करी। नमाज अदा करने के बाद तलहा को करीब बुलाया। उस्मान बिन तलहा कहते मैं परेशान था, मैं गमज़दा था, मैं ये सोच रहा था आज पता नहीं बनेगा क्या, ये तो ताकत वाले हो गए, हमने तो इसलिए समझा था ये मक्का छोड़ गए, आज अल्लाह ने इनको इज्जतें दे दी, ये मक्के के मुतवल्ली बन गए, आज पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। फरमाया करीब बुलाया, फरमाया इब्ने तलहा ये चाबी लो, हमने तुम्हें दे दी ताकि तुम्हारी नस्लों में बैतुल्लाह की चाबी रहे। फरमाया चाबी नहीं मेरे तरफ आई, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आया।
रईसुल अहरार हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह अक्सर तकरीरों में फरमाया करते थे कि नबी दोनों हालतों में करीम होता है। जब नबी कमज़ोर होता है तो सब्र करता है, जब ताकतवर होता है तो रहम करता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह जब बैतुल्लाह के इतराफ में कमज़ोर थे, जब मुशरिकीन का वहां गलबा था तो सब्र किया, और जिस दिन अल्लाह ने पावर दी बदला नहीं लिया। इब्न तला कहते हैं कि मेरे तरफ इस्लाम आ गया, मैं तो सोचता था कि पता नहीं आज बनेगा क्या। और फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी दिन जब रात को अपनी बहन हज़रत उम्मे हानी के घर गए हैं, सारे मक्के को छोड़ के उस गरीब औरत के घर, जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सकी बहन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचाजाद बहन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी है कि अगर तुम छोटों का एहतराम करोगे, हमारे यहाँ माशरे में ये बीमारी पैदा हो रही, लोग छोटों को इंसान नहीं समझते, लोग दुकान पे काम करने वाले मुलाजिम को इंसान नहीं समझते, लोग रिक्शा वाले के साथ बदतमीजी से पेश आना चाहते हैं, लोग टैक्सी ड्राइवर के साथ बदतमीजी, अपने से कमजोर के साथ जो जुल्म कर रहा है वो इंसान नहीं है। शरीयत ने कहा है कि इखलाक वो नहीं कि आप अपने से ताकतवर के साथ मोहब्बत से पेश आते हैं, इखलाक ये है कि आप अपने से कमजोर के साथ किस लिहाज से पेश आ रहे हैं। तो पहले तो ये तय करना होगा कि हमें अपने मिजाज के अंदर, हमारा जो अपना मिजाज है, क्या इसमें ये बात पैदा हो गई कि हम बदला लेने की नहीं सोचते हैं? क्या हम अपने भाइयों को माफ करने का अपने अंदर ताकत रखते हैं? अब क्या पड़ोसी को माफ़ करने की ताकत रखते हैं? क्या बीवी बच्चों को दरगुजर करने की ताकत रखते हैं? अगर हम दूसरों को माफ़ कर रहे हैं, फिर आओ ना अल्लाह से माफ़ी मांगो। अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं तो माफ़ करने के लिए तैयार हूं। अब एक बंदा कहे नहीं, मैं अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगूंगा, बाकियों से बदला लूंगा, तो उसको अल्लाह के हुजूर माफ़ी कैसे मिल सकती है? और यहाँ अल्लाह ताला ने वादा किया है कि आप सब्र कीजिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप देखें, हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुशरिकीन सारे एक तरफ हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तना हैं मक्का मुकर्रमा में। सब्र और हिम्मत का मुजाहरा किया। आज मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और फिर दुनिया के बेशुमार मुल्क और दुनिया की तमाम ज़मीनें, तमाम नस्लें, तमाम रंग के लोग कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले मौजूद हैं। आप अंदाजा लगाएं कि अल्लाह ताला का ये जो वादा है, आप सब्र क्यों नहीं करते? जरा सी बात पर बदला लेने की ख्वाहिश क्यों दिल में पैदा करते हैं? किसी ने कहा कि वो साहब बहुत तरक्की कर गए, तो बड़ी अम्मा कहने लगी अच्छा तरक्की कर गए, इसका मतलब अब खूबसूरत बोलते होंगे, अब उनके लबो लहजे में मिठास आ गई होगी, अब वो प्यार और मोहब्बत ज्यादा बांटते होंगे, अब वो अपनी माँ बाप का इकराम ज्यादा करते होंगे, अपनी बीवी के साथ मोहब्बत पहले से ज्यादा करते होंगे, उनको नए लफ्ज समझ आते होंगे, उनके जहन में नई प्यारी प्यारी बातें आती होंगी। कहता नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, उनकी तरक्की ये हुई है कि 1 से 2 दुकानें हो गई हैं और 4 गाड़ियां हो गई हैं और बेहतरीन बिजनेस, ये तरक्की नहीं है। अगर बंदे को मरने के बाद पीछे लोग रोए ना तो फिर तरक्की नहीं है। वो कैसी तरक्की हो सकती है जिसमें खुद पसंदी हो, सिवाय अपनी जात के किसी और को देखा ही ना हो उसने। आप अपने माशरे में कभी ये अपने गिरेबान में झांका कि आपकी वजह से कितने लोग तंग हैं? अच्छे कपड़े पहन लेने से, बढ़िया दाढ़ी टोपी लगा लेने से इंसान का किरदार इस्लाम वाला नहीं हो सकता है। कभी इत्मीनान से सोचा आपने बैठ के घर पे कि मुझसे, मेरी जात से कितने लोग परेशान हैं, मेरे लबो लहजे से कितने लोगों को दिल को तकलीफ पहुंचती है, मेरे रंग ढंग से कितने लोगों के दिल में तकलीफ पहुंचती है, मेरे ये बात करने के अंदाज से क्या मेरे माँ बाप का दिल दुखता है, क्या मेरे बीवी बच्चे जो हैं उनका दिल मुझसे दुखता है, क्या मेरे भाई जो हैं मुझसे तंग हैं, क्या मेरे यार दोस्त जो हैं मेरी पीठ पीछे ये कहते हैं कि ये देखो इसका मिजाज कैसा हो गया। फरमाया हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सही बुखारी की हदीस है, फरमाया बदतरीन इंसान है वो जिसकी गंदी जुबान की वजह से लोग इसकी इज्जत करते हो कि इसको पहले खाना दे दो नहीं तो गाली देगा, ये इसको कार में अगली सीट पे बिठाओ नहीं तो ये बेइज्जती करेगा।
ये जल्दी आया तो इसकी इज्जत और तकरीम करो, नहीं तो ये तुम्हारे अभी जनाजा निकाल देगा माशरे में लब के सामने। जिसके खौफ की वजह से लोग इसकी इज्जत करते हो वो बदतरीन इंसान है। जिसके खौफ की वजह से उसकी बीवी इज्जत करती तो वो बदतरीन इंसान है। जिसके माँ बाप उसके खौफ की वजह से चुप हो गए हैं और उसके कान नहीं खींचते तो अल्लाह की तरफ से तबाही उसका इंतजार कर रही है। जिसके खौफ की वजह से लोग कहते हो कि आओ मियाँ साहब बैठ जाओ पहले, और बाद में कहते हो कि अगर इसको ना बिठाते तो ये गाली देता, तो ऐसा इंसान बदतरीन इंसान है वो। तो कभी इत्मीनान से हम खुद भी सोच लें, लोगों को समझाने की बात की हैं। इस्लाम आलमी मजहब इस तरह नहीं बना कि हमने जाके लोगों को कहा कि आओ इस्लाम कबूल करो। इस्लाम आलमी मजहब इस तरह बना कि सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देख के उनकी मां ने कलमा पढ़ा है, हजरत यासिर बिन अम्मार को देख के उनके भाइयों ने कलमा पढ़ा है, सैयदना उसामा को देख के उनकी माँ बाप ने कलमा पढ़ा है। इस्लाम इस तरह पूरी कायनात का बड़ा मजहब बना कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत को देख के उनकी बेटियों ने इस्लाम कबूल किया, उनके फर्जंद ने इस्लाम कबूल किया। सैयदना उमर फारूक को देखकर उनका पूरा खानदान बगोश इस्लाम हुआ। सैयदना फारूक आजम की खुद बहन के ईमान को देखकर उमर फारूक ने कलमा पढ़ा। इस्लाम बहुत सारी दुनिया को तकरीरें करके नहीं फैलता, इस्लाम अपने घर से इब्तिदा करता है। हमें इस बात को सोचना है इत्मीनान के साथ, खासकर जो लोग नौजवान हैं, कि भाई क्या हमारे मिजाज से किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही। ताने दे रहे हैं, वजू खाने पर ताने, मस्जिदों में ताने, सलाम फेर कर ताने। वो जो अपना जिसका काम ना बनता वो दूसरे के काम में दखल अंदाजी करता है। आप अंदाजा लगाएं, जिसकी अपनी गाड़ी सही नहीं चलती वो दूसरों की फिक्र करता फिरता है। पहले अपनी फिक्र तो कर ले। हम जब मरेंगे अपनी कब्र में खुद जाएंगे, हमसे अलग से सवाल होगा। यह सवाल नहीं होगा कि तुम्हारे दाईं तरफ नमाज पढ़ने वाले ने रुकू सजदा नहीं किया था तो तुमने टोका था कि नहीं टोका था। मस्जिद में बच्चे पीछे शोर मचा रहे थे तो तुमने उन्हें हड़काया था कि नहीं हड़काया था। यह सवाल नहीं होगा। इस जुबान का सवाल होगा कि कितने लोगों के दिल तोड़े हैं भाई, कितने लोगों को सारी जिंदगी अजियत पहुंचाते रहे। अरे इतनी मिजाज में गर्मी के माँ बाप चुप हो जाएं। आप अंदाजा लगाएं भी कुछ लोगों के मिजाज में इतनी गर्मी के माँ बाप खौफ की वजह से चुप हो जाएं। इससे बड़ा दुनिया में इबरत का क्या मुकाम हो सकता है कि एक बंदा आवाज में, अपने लबो लहजे में, अपनी दौलत की वजह से, अपने लिबास की वजह से दुनिया में बहुत तरक्की की पसंद के तौर पर जाना जाता हो, तो उसके माँ बाप उसके खौफ की वजह से चुप हो जाए, तो उसके लिए इससे बदतरीन मुकाम क्या हो सकता है। कुरान पाक ने ये जो बात कही, जिसको पूरी दुनिया के हुक्मा मिलके भी आज तक ना इकट्ठा कर सके कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, तो इसका मुजाहिरा तो यही है कि अल्लाह ने कहा कि अच्छा घर में सब्र करोगे हम तुम्हारा ताउन करेंगे, घर की तुम्हारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। माँ बाप के सामने अल्लाह ने फरमाया कि उफ ना करना, फरमाया यहां सब्र करोगे हम तुम्हें इज्जत अता करेंगे। दोस्तों की बातों के ऊपर अल्लाह ने जब सब्र करने का हुक्म दिया, फरमाया जिनसे मोहब्बत है उनको बता दो अल्लाह के रसूल ने कि हमें तुमसे मोहब्बत है। और जब सब्र करने का हुक्म दिया, फरमाया जब तुम इनको इज्जत दोगे, इस्लाम ने कहा अल्लाह तुम्हें इज्जत देगा। आप इज्जत देने के लिए नहीं तैयार, आप चाहते भी इज्जत मिल जाए हमको बस। अल्लाह के बंदे, आप जो तकसीम करेंगे वही लौट कर आपकी तरफ आएगा ना। आप जितनी रकम देके बाजार में सामान खरीदते हैं उसी रकम का सामान मिलता है ना आपको, उसी क्वालिटी का सामान मिलता है जितनी रकम आप खर्च करते हैं। तो आप अपनी क्वालिटी कब अच्छी बनाएंगे। ये हम तक जो इस्लाम पहुंचा है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम की क्वालिटी है कि हम मुसलमान हुए हैं। मोहम्मद बिन कासिम जब इस मुल्क में आया पहली बार, जब उसने आके छाती से लगाया उन लोगों को जिन्हें लोग एक कुएं से पानी नहीं पीने देते थे, जिन्हें लोग इंसान नहीं समझते थे, तो इंसानियत चीख पड़ी। क्या ऐसे भी लोग होते हैं कि जो दूसरों को अपनी छाती से लगा लें बिना रंग और नस्ल के भेदभाव के। तो उसने बताया हाँ, मदीने वाले के जो मानने वाले वो ऐसे ही होते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्या हमारा मिजाज वैसा नहीं होना चाहिए। इत्मीनान से सोचिए रात को बिस्तर पर लेट के, बड़े इत्मीनान से सोचिए आज घर पे जाके
कि हमसे कितने लोग परेशान हैं। अल्लाह ने फरमाया मेरा कुंबा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या भी ये दुनिया दे जो लोग ने ते दुनिया च जिन्ने बंदे है चरिंदे परिंदे जो भी अल्लाह ने फरमाया जो भी मैं बनाया, अल्लाह फरमाते मेरा कुंबा है। तुम्हारे कुंबे को कोई छेड़ दे तो सारे इकट्ठे हो जाते हो नहीं? तो अल्लाह के कुंबे के फर्द को किसी को कोई तकलीफ पहुंचाए तो अल्लाह नाराज नहीं होंगे? कोई अल्लाह ताला के कुंबे को परेशान करना चाहे तो अल्लाह ताला उससे राजी हो सकता है? सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को एक दिन कहा कि भाई कोई ऐसी चीज ले जो घटिया बनाई हो हमने, जिसका मियार नीचा हो। हम भी देखें दुनिया में इतनी चीजें बनाई हैं, ऐसी कौन सी चीज है? मूसा अलैहिस्सलाम दूसरे दिन गए खाली हाथ। फरमाया अल्लाह जी कोई लब्या कोई नहीं, मुझसे कमतर है ही कोई नहीं। फरमाया मूसा मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप गलती से एक बकरी का बच्चा ले आते काला सा कि अल्लाह ये कमतर लगता है तो ये नबूवत वापस ले ली जाती। अल्लाह फरमाते कि हमने किसी को कमतर बिना इज्जत वाला पैदा ही नहीं किया है। सही बुखारी की हदीस है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जितने फर्द लोग पैदा होते हैं चाहे बेटे हो या बेटियां हो, फरमाया बिना इज्जत के, और इनकी माओ ने इन्हें आजाद पैदा किया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इनकी माओ ने इन्हें आजाद पैदा किया। आप कौन है जो इनको गुलाम बना ले? आप अपनी ताकत के जरिए दूसरे को गुलाम क्यों बनाना चाहते हैं? अपनी बात समझाइए। जिनसे प्यार मोहब्बत है, जिनसे रोज का मामला है, अपने मुतालबात उनको समझाइए, उनके खुद समझिए। मस्जिद में आके बुजुर्ग बनने की कोशिश ना करें। जब तक घर वाले ये ना कह दें कि ये मेरा दोस्त है तब तक आप बुजुर्ग नहीं बने, और जब तक घर बाहर वाले दोस्त ना कह दें कि ये हमारे घर वाला है उस वक्त तक आपका मियार पूरा नहीं हुआ। घर वाले ये ना कह दें कि ये मेरा दोस्त है और बाहर वाले ये ना कह दे कि हमारा घर की तरह है, तो तब तक मियार पूरा नहीं हुआ। दिखावे की बात करने की जो कोशिशें हैं वो मुंह पर मारी जाएंगी। फरमाया ऐसी नमाजें ऐसे सदकात मुंह पर मारे जाएंगे कि अच्छा लोगों को दिखाने के लिए काम हो रहा है, और जहां करना है वो काम जिस जगह वो तो करके देखो कभी। कई लोगों को नींद नहीं आती। हमारे यहां तावीज नहीं देते मस्जिद में। हमारे यहाँ हमारे दादा मरूम ने, वालिद मोहतरम ने, हमने कभी तावीज़ नहीं लिखा आज तक। कई लोग आते हैं पूछने के लिए कि जी नींद नहीं आती, ये हो गया वो हो गया, तो मैं उनको कहा करता हूँ ज़रा इत्मीनान से बैठ के ये तो सोचो दिल कितनों का दुखाया है। जेब में पैसे होने के बावजूद मदद क्यों नहीं की? तुम्हारे तो दरवाजे तक अल्लाह तबारक व तआला ने अपना नुमाइंदा भेज दिया था, तुम उनकी तरफ क्यों नहीं गए? मुझे अच्छी तरह याद है, शायद सन 1990 या 92 की बात होगी। एक साहब यहाँ पर, उनका नाम अब चचा इब्राहिम साहब है, तो वो तशरीफ़ लाए तो अब्बू जान वहाँ दफ्तर में बैठे थे, तो रोने लगे कि जी मेरा बेटा गुम हो गया है। गैर मुस्लिम थे कि जी मेरी माँ, इसकी माँ कहती है कि वो जामा मस्जिद वालों से ही तावीज़ लाओ तब ये मिलेगा। तो अब्बू जान ने उन्हें कहा कि भाई ऐसा है, तावीज़ तो हम लिखते नहीं हैं कि भाई तू मेरे साथ चल, अल्लाह ताकत वाला है, अल्लाह ताला इज्जत देने वाला है। तो उसको वज़ू खाने पे ले गए, मुंह हाथ धुलवाए, यहाँ ले आए इसी जगह जहाँ हम बैठे हुए हैं। तो दुआ की, जो और लोग मस्जिद में 2-4 थे, दुआ की अल्लाह ताला के हुजूर कि इसका बच्चा मिल जाए। तो ये अल्लाह करीम का फजल हुआ कि शाम को उसका बेटा मिल गया। इत्तफाक से एक किस्सा याद आ गया, आपको सुनाता चलूँ। तो शाम को उसका बेटा मिल गया जी। अब वो आने लगे रोज़ाना मस्जिद, 1-2 दिन छोड़कर बैठने लगे मजलिस में। अब करते करते 20-25 दिन बाद एक दिन वो आए अपनी अहलिया के साथ और आगे फरमाने लगे भी हम दोनों को आप कलमा पढ़ा दें, हम दोनों मुसलमान होना चाहते हैं। ये सन 1990 की या 92 की बात होगी, मैं बता रहा हूँ जो आपको। तो उनके साथ उनके 3 बच्चे थे, एक बेटी थी, बेटी की उम्र 17 साल थी, जो बेटा गुम हुआ था उसकी उम्र 14 साल थी, 2 और छोटे बच्चे थे। अब वो सारा ख़ानदान जो है उसने कलमा इस्लाम पढ़ के हल्का बगोश इस्लाम आने जाने लगे। उनका नाम इब्राहिम रखा, हम लोग बचपन से उन्हें इब्राहिम चचा कहते हैं। सुन रहे हो शायद आज वो भी किस्सा कहीं बैठे। तो रोज़ाना आने लगे, नमाज वगैरह सब सीख गए, माशाल्लाह बड़े पक्के दीनदार
आज भी अल्लाह ताला ने उनके घर पे बड़ा फजल किया है। तो 1 महीने बाद वो आए, आके अब्बू जान को कहने लगे कि आप बेटी का रिश्ता ना अमृतसर कीता है, तो उनको बताना है कि अब हम क्योंकि कलमा पढ़ चुके हैं तो हम अपनी बेटी तुम्हारे यहाँ नहीं देंगे। तो कहा ठीक है। वो अमृतसर गए ये बात कहने के लिए अपने रिश्तेदारों को, उनके रिश्तेदारों में से ही थे जहाँ लड़की का रिश्ता हुआ था। अब वो जब वहाँ जाके उनको ये बात बताई तो वहाँ लड़की वाले जो थे आगे वो भी इन्हीं की तरह थे, थोड़े से अक्कड़ भी थे, कहते नहीं जी रिश्ता तो हम नहीं तोड़ेंगे, तुम हमें उस मौलवी के पास लेके चलो। अब वो आगे जब बातचीत हुई पूरी तो वो कहने लगे रिश्ता हम नहीं तोड़ेंगे, हम भी कलमा इस्लाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के मुसलमान होने के लिए तैयार हैं, हम रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। तो लड़का जिससे निकाह होना था वो, उसके वालिद, उसकी वालदा, वो लोग इस्लाम कबूल कर गए। फिर इब्राहिम चचा के भाइयों का सिलसिला शुरू हुआ। उनके भाई सारे शादीशुदा थे, उन्होंने मस्जिद बनाई है यहाँ सैला एक जगह है पंजाब में, वहाँ हिजरत कर गए वो। तो वो उन सब लोगों ने इस्लाम को कबूल किया। उनके बच्चों ने, फिर आगे जो उनके समधी थे उन्होंने, तो 10-12 साल में कई 100 अफराद, क्या समझे, उन्होंने इसलिए इस्लाम को कबूल किया कि अगर 50 रुपए का तावीज़ दे दिया जाता तो ना उसका बच्चा मिलता, तो ना हमारी कोठी बढ़ जानी थी। क्या समझे, इस्लाम जो है वो अपने आला किरदार की वजह से आगे चलता है। अब उनके जो आगे अजीज़ो अकारीब रिश्तेदार हैं उनके पास मैं या मेरे वालिद तो नहीं ना गए। बात जिसने इस्लाम को कबूल किया उसके लबो लहजे में तब्दीली आई, शराब छूट गई, आप मामलात में नेकी आ गई, चेहरे पर नूर आ गया, तो देख के बाकी लोगों को मजबूर होना पड़ा। तो मैं अक्सर ना मुसलमानों को पूछता हूं ना, जेड़े साडे इत्थे हैगे भज्जे जाणगे मौलवियों को 500-500 रुपये हाथ च फड़ा के भी सिर ते हाथ रख दियो, वो भी क्या तुम्हारा भी कोई ऐसा पीर है जिसको देख के कभी किसी ने कलमा पढ़ा हो? क्या उसका किरदार भी ऐसा है? मुझे कई लोग कहते हैं जी हम कश्मीरियों में बड़ी बीमारी है पीरों की। मैं उनको पूछा करता हूं भी तुम्हारे यहां भी कोई ऐसा पीर है कि कोई सैर करने गया हो तो उसने तुम्हारा किरदार देख के इस्लाम को कहा हो कि बेहतरीन मजहब है? क्या आपके पास भी ऐसे शेखुल हदीस है, ऐसे मौलवी हैं? क्या तुम्हारे इलाके में भी कोई ऐसा अल्लाह वाला है जिसकी शक्ल देख के बंदा कहे कि हाँ इसके चेहरे पर अल्लाह का नूर बरस रहा है, इसके जिसको देख के लोग लबे लहजे को कहे कि ये कलमा है? एक बूढ़ी औरत जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई, उसने कहा या रसूलल्लाह मुझे फलां बीमारी है। फरमाया बीबी बीमारी को छोड़, अगर तू सब्र करने लगे मैं जन्नत का वादा करता हूं, सबर करने लगे तो मैं जन्नत का वादा करता हूं। कहने या रसूलल्लाह ठीक है मैं आज से सबर करूंगी, लेकिन मिर्गी का दौरा पड़ता है, आप दुआ करें कि जब मुझे मिर्गी का दौरा पड़े मेरा रुपट्टा सर से ना उतरे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि जब इसको मिर्गी का दौरा पड़े तो रुपट्टा सर से ना उतरे। दुआ यह भी हो सकती थी कि यह बीमारी में शिफा आ जाए, लेकिन फरमाया सबर कर अल्लाह तुझे जन्नत देंगे। और सहाबा फरमाते हैं, अबू हुरैरा से पूछे, सैयदना बिलाल से पूछे, सैयदना अनस से पूछे, सहाबा फरमाते हैं जब कोई नया बंदा मदीने में आता ना कि यार हमने मुसलमान होना, कोई जन्नती दिखाओ, उस बूढ़ी अम्मा के दरवाजे पर पहुंच जाते, दरवाजा खटखटाते, अम्मा जी बाहर आती, बोलो क्या बात है? कहते अम्मा जी इस बंदे ने जन्नती औरत देखनी थी, हम इसलिए तुम्हारे घर पे लेके आए। तो मैं ये पूछता हूं क्या हम में भी ऐसे लोग हैं? अपनी शक्ल देखें जाके आईने में, और फिर अगर ये शक्ल किसी गैर मुस्लिम दोस्त के नज़दीक बेईमान की है तो आपने इस्लाम का नुकसान किया, ये सवाल होगा क़यामत वाले दिन। अगर इस शक्ल ने किसी गैर मुस्लिम दोस्त के साथ, किसी गैर मुस्लिम के साथ बेईमानी की है और झूठ बोला और वो ये कहता है कि मुसलमान झूठे होते हैं, तो ये सवाल होगा क़यामत के दिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दरबार में कि इधर आ, तेरी वजह से मेरे दीन को बुरा कहा गया, जवाब दे। सवाल ये नहीं होना है कि कपड़े कैसे थे, लबो लहजा कैसा था। सवाल इस बात का होगा कि क्या तुम्हारे किरदार की वजह से लोगों ने, किसी ने इस्लाम को बुरा तो नहीं कहा? इस्लाम आपसे ये चाहता है, ये जितनी शक्लें बैठी, चाहे मेरी हो चाहे आपकी हो, चाहे चेहरे पे दाढ़ी है या नहीं है, चाहे आप नमाजी हैं या नहीं है, ये तमाम शक्लें बाहर सड़क पर, ये तमाम शक्लें रेलवे स्टेशन पर, ये शक्लें तमाम एयरपोर्ट पर, यही शक्लें दुकानों पर, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीन की ये गवाही देती हैं, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की तस्वीर है। अब आपकी मर्जी है कि इस तस्वीर को खूबसूरत बनाएं, आपकी मर्जी है इस तस्वीर को बदसूरत बना
दे, ये आपके इख्तियार के अंदर है। ये ना सोचा करो मौलवियां ने ठेका ले लिया दीन दा, मौलवियां दे प्यो दा दीन है, ठेका ले लिया मौलवियों ने। जो बिना मौलवियों के बेईमानियां करेंगे, क्या उसकी वजह से इस्लाम बदनाम नहीं होगा? इसलिए याद रखा करें सुबह शीशे के सामने कि ये सिर्फ अब्दुल रहमान की फोटो नहीं है, ये कुरैशी साहब, अंसारी साहब, मीर साहब, सिर्फ डार साहब की शक्ल नहीं है, ये इस्लाम की शक्ल है। चाहे 80 साल की है, चाहे 10 साल की है, चाहे 20 साल की है, तो ये इस्लाम की शक्ल है। और इस शक्ल को देखकर तय करते हैं लोग माशरे में कि मुसलमान कैसे होते हैं। तभी तो इंग्लैंड की प्रेस रिपोर्टर रेडली जब अफगानिस्तान में कैद रही, उसने जाके जब कहा कि मैंने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया, पूरी दुनिया का कुफर इस 21वीं सदी में कांप गया था कि क्या ऐसे भी मुसलमान होते कि उनका कैदी भी कलमा पर सलाम पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए। तो इसलिए हमें ये तय करना है कि हमारा किरदार कैसा है। करेंगे इंशाअल्लाह तय। हाँ, दूसरों को नहीं तय करवाना है, ये मेरी बात याद रखना। घर जाके नहीं कि जनानी नू कहे, भरा नू कहे, नहीं, पहले खुद तय करना है। और जब आप तय कर लेंगे ना, इंशाअल्लाह वो 10-15 दिन बाद आपको कहेंगे कि अब्दुल रहमान भाई, अनस भाई, जुनैद भाई, क्या बात माशाल्लाह, पहले से ज़्यादा तब्दीली नज़र आ रही। जब ये बात आ जाएगी तब वो इस्लाम का पैगाम आगे जाएगा इंशाअल्लाह। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी इन तमाम बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।